हेलो माय डियर एनसीईआरटी लर्नर्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो जैसे कि हमने प्लानिंग किया था कि क्लास 10th का कंप्लीट केमिस्ट्री को कवर अप करेंगे, इस वजह से हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया था जिसका नाम क्या रखे थे, यूरेका बैच। ठीक है, अगर कोई बच्चे को नहीं मिल रहा है तो तुम चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट सर्च कर देना, वहां पर यूरेका बैच प्लेलिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में हम कंप्लीट केमिस्ट्री को कवर अप करने का प्लानिंग किए थे, तो उस हिसाब से हमारा फर्स्ट चैप्टर कवर अप हो गया था। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक बच गया था। ये टॉपिक मैं सोचा कि इसको शॉर्ट में बना दूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोले कि नहीं, लॉन्ग फॉर्मेट में बनाना, इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आता है। तो ठीक है, तुम्हारे डिमांड में लेकर आ गया हूं लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियो। ठीक है, जो कि पेज रहेगा, बुक का कितने नंबर पेज है, 13 नंबर। ठीक है, तो निकालो 13 नंबर पेज और आज का टॉपिक चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, कोरोजन और रेंसिडिटी। देखो, ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका शॉर्ट क्वेश्चन आने का चांसेस भी ज्यादा रहता है। तो मैं तुम्हें ऐसे कंपैरिजन करके बता दिया हूं, अगर कोरोजन एक सिंगल गिरेगा तो तुम उसको लिख पाओगे, अगर रेंसिडिटी गिरेगा उसको लिख पाओगे। और दोनों का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है स्टूडेंट्स को कि कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है, इसीलिए मैं दो को कंपैरिजन में भी लेकर आ गया हूं, तो तुम सेपरेट भी पढ़ पाओगे और क्या करके कंपैरिजन करके भी पढ़ पाओगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कोरोजन। तो इससे पहले हम कौन सा टॉपिक देखे थे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। तो इसमें क्या हुआ था, देखो ऑक्सीडेशन में मैं क्या बोला था कि बच्चों कोई सा भी चीज में ऑक्सीजन ऐड हो गया उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अभी क्या है, कोई सा भी चीज में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है, देखो ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, बहुत अच्छा है कि इंसान को बहुत ऑक्सीजन एनर्जी दे रहा है, बहुत बेनिफिट कर रहा है। लेकिन ऑक्सीजन हमें कई मामलों में नुकसान भी कर रहा है। तो वो कौन से चीजों में नुकसान कर रहा है, वो सारी चीजें आज हम देखते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं कोरोजन के बारे में। ठीक है, देखो कोरोजन का डेफिनेशन कैसे बनेगा, मैं क्या बोला था, डेफिनेशन को रटना नहीं है, डेफिनेशन को हमें समझना है और सीख के खुद से इंप्लीमेंट करना है। अभी देखो मैं क्या बोला कि कोई सा चीज में ऑक्सीजन ऐड हो गया उसको ऑक्सीडेशन बोल के बोला गया। ठीक है, वैसे ही होता है कि ऑक्सीजन कोई सा चीज में ऐड हो जाने से कुछ चीज खराब हो जाती है, तो उसको ही ऑक्सीजन। देखो कोरोजन का डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि कोई भी मेटेलिक चीज में अगर तुम ऑक्सीजन मिला दो तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रस्टिंग होना शुरू हो जाएगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, तो लोहे में रस्ट लग जाना, ठीक है, लोहे का दरवाजा हो गया कि लोहे का कोई सा भी चीज धीरे धीरे जंग हो जाता है, तो वो क्यों होता है, वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का फायदा हमें मिला, लेकिन बहुत सारी चीजों को नुकसान भी। तो वही कहते हैं ना, जिसका प्रोस भी रहता है उसका कॉन्स भी रहता है। ठीक है, तो तुम्हारे लैंग्वेज में चीजों का डार्क साइड रहता है, तो वैसे ही रहता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कैसे होता है, कोज ऑक्सीडेशन इज कोज बाय रिएक्शन ऑफ एनी मेटल विथ ऑक्सीजन। कोई सा भी मेटल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा उसको ही ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। हो गया, समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन कोई सा मेटलिक चीज में ऐड हो जाता है, जो कि क्या रहता है, और क्या है, मॉइस्चर। देखो मॉइस्चर मतलब क्या है, हवा में नमी का प्रेजेंट होना। देखो हमारे जो लोहे का दरवाजा है, अगर उसमें पेंट नहीं होगा तो वो धीरे धीरे ब्राउन कलर का होते हुए चले जाएगा। बस तुम कोई सा भी अगर लोहा देखे हो, वो बहुत दिन अगर रुक जाएगा एक जगह में तो वो धीरे धीरे ब्राउनिश कलर होने लगेगा। ये क्यों होता है, ये मॉइस्चर की वजह से होता है। तो हवा में नमी प्रेजेंट है, नमी में क्या है, मतलब नमी किससे बना है, पानी। नमी इन द सेंस पानी, तो पानी किससे बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो वो रिएक्ट किससे कर देता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन कुछ चीजों के साथ रिएक्ट करके वो चीज को धीरे धीरे वेस्ट कर देता है। ठीक है, अभी मेरा एक सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। अभी एक लोहे का वजन है 1 किलो। ठीक है, सोच लो ये एक लोहा है और इसका वजन है 1 किलो। अगर मैं इसको रखूंगा और ये धीरे धीरे रस्टिंग हो गया, तो मुझे बताना ये जो लोहा है उसका वजन बढ़ जाएगा या रस्ट होने की वजह से सड़ के गल के पूरा वजन कम जाएगा। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन, दोबारा बताता हूं। देखो ये एक लोहा है, इसका वजन है 1 किलो। अगर हम इसे बहुत टाइम तक बाहर रख देंगे और वो धीरे धीरे रस्ट हो जाएगा, तो रस्टिंग के वजह से उसका वजन बढ़ेगा या कमेगा, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इसको ही बोला गया मॉइस्चर की वजह से भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे हमारा जो मेटल है वो रस्ट होना शुरू हो जाता है। और क्या है, एसिड के वजह से भी ये सारी चीजें देखने को मिलती है। धीरे धीरे क्या हो जाता है, कोई चीज कोरोज बा रस्ट हो जाता है। समझ में आएगा इतना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन फॉर्मिंग आयरन ऑक्साइड।
अगर कोई सा चीज रस्ट हो गया तो वो क्या बन जाएगा, अभी यहां पर क्या लिखा गया, आयरन। तो आयरन अगर रस्ट होने से वो क्या बन जाएगा, सिंपल है, आयरन ऑक्साइड हो गया, मतलब कोई सा चीज ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर है इतना? तो अभी ये क्या है कि मेनली इफेक्ट किस किस चीजों को इफेक्ट करता है, मेटल को। जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला था कि कोई भी मेटल में अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर दे तो वो क्या, कोरोजन बोल के कहलाता है। ठीक है, मेनली इफेक्ट मेटल्स में कौन कौन सा आ गया, आयरन आ गया, फिर कॉपर आ गया या सिल्वर आ गया। कोई सा भी चीज अगर ऑक्सीडाइज हो जा रहा है तो उसको ही बोला जाएगा कोरोजन बोल के। हो गया, समझ में आ गया? डेफिनेशन तुम खुद से बना देना। देखो डेफिनेशन, बुक का डेफिनेशन मैं यहां लगा दे रहा हूं, तुम देख लो। डेफिनेशन देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा अगर तुम कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। डेफिनेशन के पीछे मत भागो, रट्टा मत लगाओ। मैं क्लासेस का स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, चीजों को समझो। ठीक है, मैं यहाँ समझाने आया हूं तुमको, रट्टा लगाने नहीं आया हूं। तो इसलिए तुम चीजों को समझ जाओ। जितना बेहतर तरीकों से समझोगे उतना आसानी से तुम खुद डेफिनेशन लिख पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? अभी देखो, मेटल सरफेस बिकम रेडिश ब्राउन, हम जो बोलते हैं ब्राउन, ब्राउन कलर हो गया, बाद में थोड़ा सा जो हल्का सा लाल कलर हो जाता है, वो क्यों होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है मेटल, इस वजह से होता है। ठीक है, ये कैसे, कौन सा कलर हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर, और जिसको हम डल भी हो गया बोल के बोलते हैं। ठीक है, लोहे का हमारा दरवाजा हो गया, कि लोहे का अगर हम बड़ा सा जो खिड़की देखे तो वो धीरे धीरे अगर उसमें पेंटिंग वगैरह ना हुए हो, मतलब कलर वगैरह ना हुए हो, तो वो धीरे धीरे ब्राउनिश कलर हो जाता है। ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हो गया बोल के बोलते हैं। समझ में आ गया इतना? अभी हम इस चीज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इस चीज को प्रिवेंट भी तो किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, एक एग्जांपल तुम बताना। ठीक है, वेरी गुड। एक एग्जांपल है, हम पेंट कर दे कोई सा भी चीज में। अगर सोचो कि ये एक लोहे का दरवाजा है, ठीक है, ये लोहा है, तो ऑक्सीजन, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन चारों तरफ प्रेजेंट है, तो मैं लोहे को इससे बचाने के लिए क्या करूंगा, ऊपर एक प्रोटेक्शन ग्लास लगा दूंगा। वो क्या है, प्रोटेक्शन क्या है, उसमें मैं पेंट कर दूंगा। तो पेंट करने से वो पेंट क्या है, एक पतला पॉलीथीन, एक पतला जरी के रूप में ले लेता है, जिस वजह से क्या है कि वो एयर का कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आता। बीच में क्या रुक गया, पॉलीथीन रुक गया। पॉलीथीन इन द सेंस जो पेंट है, पेंट क्या है, अगर तुम हल्का सा ऐसे ऐसे निकालो तो पेंट जरी के जैसे निकलेगा। हो गया, इतना समझ जाओ, कॉन्सेप्ट समझ जाओ क्या बोल रहा हूं। तो ये लोहे का दरवाजा है, अगर हम इसमें पेंट कर दिए तो ये लोहे का दरवाजा बहुत ज्यादा दिन लास्टिंग करेगा, क्योंकि वो एनवायरमेंट का कांटेक्ट में नहीं आया। तो एनवायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कांटेक्ट में नहीं आया, जिस वजह से ये जल्दी खराब नहीं हुआ, इस वजह से लॉन्ग लास्टिंग हुआ। तो ऐसे करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला प्रिवेंशन क्या है, हम पेंटिंग कर सकते हैं। कोई चीज को पेंट कर दिए, घर में पेंट किया जाता है, कोई सा भी गेट तुम अगर ला लो घर में नया सा, उसको पेंट किया जाता है। खिड़की, जितना भी लोहे का चीज है वो सब चीजों को पेंट किया जाता है, क्योंकि वो क्या नहीं हो जाए, कोरोजन नहीं हो जाए। हो गया, समझ में आ गया? फिर अभी नेक्स्ट क्या लिखा हूं, गाल्वानाइजेशन। अभी गाल्वानाइजेशन क्या होता है, गाल्वानाइजेशन एक जिंक का लेयर लगा दिया जाता है कोई सा भी मेटल में। ठीक है, अभी देखो, एक लिक्विड में, लिक्विड मतलब एक जिंक का लिक्विड रहता है, उसमें क्या करते हैं, लोहे को डाल के निकाल देते हैं, जिस वजह से लोहे का चारों तरफ एक पतला जिंक का लेयर लग जाता है, जिसको कि गाल्वानाइजेशन बोल के बोला जाता है। समझ में आ गया? गाल्वानाइजेशन भी एक स्टेप है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर आ गया ऑयलिंग। देखो, गाड़ियों का स्क्वायर पार्ट्स रहता है, इंजन का स्क्वायर पार्ट्स रहता है, वो क्या रहता है, उसके चारों तरफ ऑयल लग गया रहता है। तो वो ऑयल क्यों लगाते हैं, बेवकूफ है क्या वो? नहीं, वो समझदार है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एनवायरमेंट का कांटेक्ट में डायरेक्ट आ जाएगा, अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर लग जाएगा तो उनका प्रोडक्ट धीरे धीरे खराब होने लगेगा। इस वजह से वो क्या कर देते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ऑयल का चारों तरफ एक लेयर बना देते हैं, जिस वजह से वो प्रोडक्ट बहुत टाइम तक चलता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? अभी हम लास्ट देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू में एक लोहे के ऊपर एक पतला सा लेयर बना देना। ठीक है, उसको ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल के बोला जाता है। मैं फर्दर आगे चल के इसका एक सेपरेट वीडियो, एक शॉर्ट बना दूंगा, तुम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में कंप्लीट समझ जाओगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज करके उसके लोहे के चारों तरफ एक पतला लेयर बना दिया जाता है, जिस वजह से लोहा बहुत ज्यादा लास्टिंग करता है। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल के। हो गया, समझ में आ गया? तो यही था तुम्हारा कोरोजन के बारे में। तो कोरोजन में क्या है, कोई सा मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, फिर मेटल ऑक्साइड हो जाएगा, बा आयरन ऑक्साइड हो जाएगा, बा वो चीज ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिस वजह से वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया इतना? तो अभी देखते हैं हम रेंसिडिटी के बारे में। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, रस्टिंग और रेंसिडिटी में डिफरेंस क्या है। देखो, रस्टिंग और रेंसिडिटी दोनों सेम ही चीज है। इसमें
उसमें क्या हो रहा था, एक मेटल में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा था और उस चीज को धीरे धीरे खराब कर रहा था। अभी हम देखते हैं रेंसिडिटी के बारे में। तो रेंसिडिटी क्या है, हम जितने भी टाइप के खाने के चीजें हैं उसमें अगर ऑक्सीजन व एयर का कॉन्टेक्ट में वो चीज आ जाए तो वो चीज खराब हो जाता है। अभी कौन सा चीज एयर का कांटेक्ट में आने से खराब होता है, बताना जरा मुझे। देखो, तुम बिस्कुट खाए रहोगे बा लेस बा कोई सा चिप्स पैकेट खाए रहोगे, उसमें क्या रहता है कि अगर हम खोल दे और कुछ वक्त रख दें तो वो धीरे धीरे नम हो जाता है। क्यों होता है वो? क्योंकि एनवायरमेंट का कांटेक्ट में आ गया, वो चीज ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। तो ये मेटल में ऑक्सीजन ऐड होके मेटल ऑक्साइड बना के उस चीज को खराब कर देता है, जिसको बोला जाता है कोरोजन। रेंसिडिटी किसे बोला जाता है? हमारे खाने वाले चीजों में ऑक्सीजन ऐड होता है। तो ये दोनों चीजों में क्या ऐड होता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड होता है, जिस वजह से वो दोनों चीजों को क्या कर देता है? खराब कर देता है। ये मेटल है, ये खाने पीने का चीजें है, जिसको रेंसिडिटी कहा जाता है। देखो पढ़ लेते हैं। कोज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल इन फूड। ठीक है, जितना भी फैट्स हो गया या ऑयली चीजें हो गई, उन सब चीजों में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो वो चीजें धीरे धीरे सड़ने लगती है, गलने लगती है। हो गया? तो इस वजह से जितना भी फैट्स और ऑयली चीजें हैं वो चीज को प्रिवेंट करने के लिए पैकेट्स का फॉर्म में बनाया जाता है। तो चाहे तुम चिप्स ले लो, चाहे तुम बिस्कुट ले लो, कोई सा भी चीज हम खाने का चीज अगर वो ऑयली चीज है और उसमें फैट का क्वांटिटी ज्यादा है तो उसमें ज्यादा कर क्या किया जाएगा? उसको पैकिंग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि एनवायरमेंट का कांटेक्ट में ना आए, जिस वजह से अंदर का चीज खराब ना हो। अभी मेरा दूसरा सवाल है, देखते हैं ये बच्चे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नहीं। जो हम पैकेट यूज करते हैं चिप्स का, वो चिप्स का पैकेट अंदर चिप्स बहुत फ्रेश रहने के लिए कौन सा गैस को अंदर डाला जाता है? देखते हैं कमेंट सेक्शन में बताना कितने बच्चों को ये चीज पता है। हो गया? समझ में आ गया? अभी क्या है देखो, स्पॉइलेज ऑफ बटर और चिप्स आफ्टर लॉन्ग एक्सपोजर टू एयर। बहुत ज्यादा वक्त तक अगर चिप्स या बटर एनवायरमेंट में रुक जाता है तो वो चीज ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया और वो चीज खराब हो गया। समझ में आ गया? नम हो जाता है। देखो बिस्कुट को अगर हम एक 2-3 घंटे भी रख दे तो बिस्कुट का जो क्रंचीनेस रहता है वो नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि वो चीज ऑक्सीडाइज हो जाता है। हो गया? समझ में आ गया? तो एक फूड आइटम मतलब किस किस चीजों को इफेक्ट करता है ये रेंसिडिटी में, किस किस चीज क्या क्या चीजें इफेक्ट होती है? जितना भी आइटम्स में ऑयल्स इन फूड मतलब ऑयल का यूज अगर ज्यादा हुए रहता है वो चीज खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। इस वजह से उसको प्रिवेंशन करने के लिए पैकेट्स का फॉर्म में बेचा जाता है बाहर। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या है? फूड बिकम स्मेली। इस वजह से क्या होता है? फूड थोड़ा स्मेली टेस्ट हो जाता है, एक अलग स्मेल करता है और टेस्ट बिटर कड़वा भी हो जाता है, नम होके कड़वा टाइप टेस्ट करेगा। तो ये किस वजह से होता है? ये रेंसिडिटी, जिसमें कि एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ऐड हो गया खाने पीने की चीजों में। समझ में आ गया? तो फिर अभी इस चीज को प्रिवेंट हम कैसे करते हैं? प्रिवेंशन बाय रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेटर में रख दो, वो चीज एनवायरमेंट का कांटेक्ट में नहीं आएगा, आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो वो चीज खराब जल्दी नहीं होगा। समझ में आ गया? और एयर टाइट करके रख देते हैं और क्या है? पैकिंग करते हैं और एडिंग और एंटीऑक्सीडेंट सब हम ऐड करके वो चीज को रखते हैं, जिस वजह से वो प्रिवेंट हो जाता है, एनवायरमेंट से बच जाता है, ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होता। तो वो चीज जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं हुआ तो जल्दी खराब नहीं होगा। यही सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कौन सा गैस है जो गैस को यूज किया जाता है पैकेट सब में, जो जिसके वजह से पैकेट का अंदर का चीज ज्यादा टाइम लास्टिंग करता है। हो गया? तो आई होप ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई है। ठीक है, अभी मैं साइड उठ जा रहा हूं, तुम एक बार स्क्रीनशॉट ले लो चीजों का। तुम्हें ये पूरा नोट्स में कंप्लीट लिख के रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन अगर करना है तो तुम ऐसे लाइन बाय लाइन लिख सकते हो। कोज बाय रिएक्शन ऑफ मेटल के वजह से होता है, ये खाने पीने की चीजों की वजह से होता है। ये रस्टिंग ऑफ आयरन ऑक्साइड हो जाता है। इसमें क्या होता है? जितना भी चीज है वो बटर चिप्स हो गया, ये सब लॉन्ग टाइम के लिए हो जाने से ये चीज खराब होता है। ये मेनली इफेक्ट मेटल को इफेक्ट करता है, ये खाने पीने चीजों को इफेक्ट करता है। ये मेटल सरफेस बिकम रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। और ये क्या हो जाता है? वो चीज स्मेली हो जाता है और कड़वा भी हो जाता है। और इसका प्रिवेंशन हम गैल्वेनाइजेशन और हमारा पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके कर सकते हैं। और इसका हम कैसे? रेफ्रिजरेशन, एयर टाइट करके या पैकिंग करके या एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट करके हम ये चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं।
हो गया, समझ में आ गया? तो यही था इतना, इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, इसमें भी ऑक्सीजन ऐड होता है। ये मेटालिक चीज है, ये खाने पीने का चीज है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।